प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल आर के क्लासेस मथुरा अगेन। आज अब बेटा केमिकल काइनेटिक्स की ये 7वीं वीडियो है, 7th पार्ट, जो कि आज पढ़ेंगे। इसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। छोटी सी डेफिनेशन है, इसको एग्जाम्पल के साथ याद करना है। 2 नंबर के एग्जाम में पूछी जाती है और अक्सर पूछी जाती है। ऐसा नहीं कि चलाऊ हो रिएक्शन, चलाऊ नहीं है, बिल्कुल भी पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या है। सबसे पहले स्यूडो शब्द का मतलब समझो क्या है। स्यूडो का मतलब क्या है? स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। फॉल्स मतलब झूठी। ठीक है, झूठी या असत्य, है ना, ये इसकी मतलब है। स्यूडो छद्म, छद्म का मतलब झूठा, असत्य, है ना। तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्यूडो हो, स्यूडो मतलब असत्य हो, ट्रू ना हो, ये बात सत्य ना हो, तो उसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसको कह ही देते हैं, लेकिन ये होती कोई और ऑर्डर की रिएक्शन है। एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती, लेकिन उसको किसी किसी कंडीशन में, है ना, कुछ कंडीशंस में लगती हैं कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उन्हें कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं? द बायोमोलिक्यूलर रिएक्शंस, द बायोमोलिक्यूलर रिएक्शंस which under certain conditions behave as first order reaction are called pseudo first order reaction। ठीक है, हिंदी में इसे कैसे लिखते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं या ऐसी अभिक्रिया जो वास्तव में प्रथम कोटि की नहीं होती, जो वास्तव में प्रथम कोटि की नहीं होती, परंतु कुछ निश्चित परिस्थिति में या निश्चित स्थिति में प्रथम कोटि की तरह व्यवहार करती हैं, प्रथम कोटि की तरह व्यवहार करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। ये बात समझो। द बायोमोलिक्यूलर रिएक्शंस यानी कि ऐसी बायोमोलिक्यूलर रिएक्शंस विच अंडर सर्टेन कंडीशन, जो किसी निश्चित स्थिति में बिहेव एज फर्स्ट ऑर्डर की तरह लगती हैं या फर्स्ट ऑर्डर की तरह व्यवहार करती हैं, उन्हें स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, ना। हिंदी में जो वास्तव में प्रथम कोटि की नहीं होती, लेकिन कुछ निश्चित स्थिति में वो प्रथम कोटि की तरह व्यवहार करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है बहुत फेमस, क्या? एस्टर की रिएक्शन जब वाटर से कराएं, वाटर कैसा? एक्सेस मतलब पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और अल्कोहल बनता है ना। जब एस्टर की अभिक्रिया, एस्टर को हिंदी में एस्टर कहते हैं,
एस्टर की रिएक्शन अधिक जल से कराते हैं। किससे? अधिक जल। अधिक जल मतलब बहुत सारा पानी से कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल बन जाता है। आ गई बात समझ में? तो एग्जाम्पल याद करना है। अब ये एस्टर क्या, मैंने देखो इसको फॉर्मूले के रूप में नहीं लिखा है, यानी कि इसको इक्वेशन के फॉर्म में नहीं लिखा है, लैंग्वेज में लिखा है एग्जाम्पल को। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है एस्टर क्या होता है। पता तो होना चाहिए वैसे यार, 11th में है सब कुछ आपकी में। चलो तो इसको एग्जाम्पल को हम इक्वेशन में लिखते हैं। देखिए एस्टर का फॉर्मूला होता है RCOO R-, ठीक है, जिसमें COO ग्रुप आता है और दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप आता है, वो क्या होता है? एस्टर। इसकी रिएक्शन H2O से कराई। H2O मतलब HOH, ठीक है। तो देखो यहां से ये जो H है, ये जो H है वो यहां आ जाता है और R- इस OH के साथ जुड़ जाता है, तो क्या बनेगा? RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होता है और R-OH, R-OH ये क्या होता है? एल्कोहल होता है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका एग्जांपल याद कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है? कोलिजन थ्योरी, टक्कर सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में, है ना। कोलिजन थ्योरी एग्जाम में पूछी जाती है। इट्स मेन पोस्टुलेट्स आर, मतलब इसके जो मेन बिंदु हैं, मुख्य बिंदु, वो हम पढ़ेंगे 1 by 1। देखो सबसे पहला क्या है कि जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में टक्कर होती है तभी केमिकल रिएक्शन होती है। समझ रहे हो? यानी कि जब अभिकर्मक के अणुओं के मध्य टक्कर होती है, यानी कि कोलिजन होता है, तभी केमिकल रिएक्शन होती है। तो क्या लिखेंगे? केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय collision between reactant molecules, between reactant molecules। हिंदी में क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट, अभिकर्मक अणुओं के मध्य टक्कर के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। पहला पॉइंट समझ आया? पहले पॉइंट में क्या है? जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बीच में टक्कर होगी, कोलिजन होगा, कोलिजन का मतलब टक्कर, तभी रिएक्शन होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि 1 सेकंड में जितनी टक्कर होंगी उसको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में मॉलिक्यूल के बीच में जितनी टक्कर होती है, टक्कर का मतलब तो जानते हो, है ना। जितनी टक्कर होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोला जाता है ना। तो क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ collisions takes place per second is called collision frequency, is called collision frequency। हिंदी में क्या लिखेंगे? हिंदी में लिखेंगे 1 सेकंड में हुई टक्करों की संख्या को क्या कहते हैं? टक्कर आवृत्ति कहते हैं।
कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब टक्कर आवृत्ति कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति कहते हैं हिंदी में, और कोलिजन को टक्कर कहते हैं, है ना। एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा। तीसरा पॉइंट देखो क्या है। देखो बहुत सारी टक्कर होंगी, आपकी लाइफ में भी होती होंगी टक्कर, कभी किसी से कभी किसी से, लेकिन हर किसी के साथ जो टक्कर है वो मजेदार नहीं होती ना। नहीं होती, हर किसी के साथ टक्कर मजेदार नहीं होती, मतलब काम की नहीं होती। हर टक्कर काम की नहीं होती, कभी कभी टक्कर काम की होती है तो काम बनता है, नहीं तो नहीं बनता, है ना। तो ऐसे ही यहाँ होता है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत सारी टक्कर होती हैं यानी कि कोलिजन होते हैं, लेकिन वो सभी काम के नहीं होते, मतलब इफेक्टिव नहीं होते, है ना। तो तीसरा पॉइंट क्या है, ऑल कोलिजन्स टेक प्लेस आर नॉट इफेक्टिव। ठीक है, क्या लिखेंगे, सभी टक्कर इफेक्टिव नहीं होती। इफेक्टिव मतलब प्रभावी नहीं होती, लेकिन भानु की होती है यार। भानु जहां टकराएगा वहीं जाके फ्लैट एकदम, है भानु। सभी टक्कर प्रभावी नहीं होती। अपने मन से करता है, सुनो। तो सभी टक्कर प्रभावी नहीं होती, तो ये भी तो पॉइंट आ गया कि इफेक्टिव कोलिजन कौन से होते हैं, है ना। ऑल कोलिजन्स टेक प्लेस आर नॉट इफेक्टिव। तो इफेक्टिव कोलिजन कोई से होते होंगे। इफेक्टिव कोलिजन वह है, यानी कि प्रभावी टक्कर वो है जो प्रोडक्ट बनाए, यानी कि रिएक्शन में प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है, इफेक्टिव कोलिजन आर दोज इफेक्टिव कोलिजन्स आर दोज which leads to the formation of product, which leads to the formation of product। यानी कि हिंदी में इसे क्या लिखेंगे, जो टक्कर उत्पाद बनाते हैं, बनाती लिखेंगे ना, फीमेल है ना टक्कर। जो टक्कर उत्पाद बनाती हैं उन्हें प्रभावी टक्कर कहते हैं। प्रभावी टक्कर कहते हैं। तो ये एक नंबर में कभी डेफिनेशन पूछी जाती है, व्हाट आर इफेक्टिव कोलिजन, है ना। तो इफेक्टिव कोलिजन की डेफिनेशन चौथा पॉइंट है, जो कोलिजन प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो इफेक्टिव कोलिजन। तो कभी एक नंबर में अगर पूछी जाती है तो यहां से आप लिख देंगे, है ना। इसके बाद इसका फिफ्थ पॉइंट और लास्ट भी है, फिफ्थ पॉइंट है इसका, लास्ट पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि इफेक्टिव कोलिजन के लिए जरूरी बातें क्या हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जो किसी भी कोलिजन को इफेक्टिव बनाती हैं। वो दो पॉइंट होते हैं, एक होता है एनर्जी फैक्टर, कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, और दूसरा होता है ओरिएंटेशन फैक्टर, यानी कि जो डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन से वो टकराएंगे वो टक्कर, है ना। तो क्या लिखेंगे, टू फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव। टू बी इफेक्टिव हिंदी में क्या लिखेंगे, किसी टक्कर को प्रभावी बनाने के लिए दो कारक जिम्मेदार होते हैं। दो कारक जिम्मेदार होते हैं। वो कौन कौन से दो रीजन हैं या दो फैक्टर हैं जो किसी भी कोलिजन को इफेक्टिव बनाते हैं, यानी कि टक्कर को काम की बनाते हैं, है ना। कौन कौन से हैं, दो। नंबर फर्स्ट है, नंबर ए भी करके लिख रहा हूं, है ना। फर्स्ट है
एनर्जी फैक्टर। फर्स्ट क्या है? एनर्जी फैक्टर, यानी कि ऊर्जा कारक। ऊर्जा, तुमने वो नाम सुना ऊर्जा नागरे? एक ऊर्जा नागरे, वो जैकी श्रॉफ उस मूवी में, हेरा फेरी नहीं, हाउसफुल 3। ऊर्जा नागरे, ये ऊर्जा कारक है पहला। और दूसरा क्या है? ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर, ठीक है, ओरिएंटेशन फैक्टर है इसका दूसरा रीजन। दूसरा रीजन क्या है? ओरिएंटेशन फैक्टर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अभिविन्यास कारक। अभिविन्यास कारक इसे हिंदी में कहते हैं। तो ये आपकी कोलिजन थ्योरी हो गई। एक बार फिर से जल्दी जल्दी से समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है? केमिकल रिएक्शन तब होती है जब टक्कर होती है रिएक्टेंट के बीच में। जो एक सेकंड में जितनी टक्कर होती है उन्हें क्या कहते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी कि टक्कर आवृत्ति कहते हैं। और जितने भी कोलिजन होते हैं वो सब प्रभावी नहीं होते, इफेक्टिव नहीं होती टक्कर जितनी भी होती हैं, ठीक है। इफेक्टिव होती कौन सी हैं? जो प्रोडक्ट बनाए, जो टक्कर प्रोडक्ट बनाती है, उत्पाद बनाती है, उन्हें इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं या टक्कर, प्रभावी टक्कर कहते हैं। किसी भी टक्कर को प्रभावी बनाने के लिए, यानी कि किसी भी कोलिजन को इफेक्टिव बनाने के लिए दो चीजें जिम्मेदार होती हैं। एक होता है एनर्जी फैक्टर, एक होता है ओरिएंटेशन फैक्टर, यानी कि ऊर्जा कारक और अभिविन्यास कारक। अब आप ये नोट कीजिए यहाँ तक, फिर एनर्जी फैक्टर एंड ओरिएंटेशन फैक्टर क्या होता है फिर ये समझेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।